कराची के मुख्तलिफ इलाकों में आज फिर ज़िलज़िला। रेक्टर स्केल पर शिद्दत 3.2 और गहराई 10 किलोमीटर रिकॉर्ड। लांढी, क़ायदाबाद, पोर्ट कासिम और इतराफ में ज़लज़ले से खौफज़दा शहरी खुले आसमान तले आ गए। गुज़िश्ता रोज़ और रात गए 3 बार ज़लज़ला महसूस किया गया। भारतीय क़यादत अमन के बजाय दुश्मनी को तरजीह देती है। भारत धमकियों, गलत बयानी या ताकत से अपने मकासद हासिल नहीं कर सकता। पाकिस्तान का भारतीय क़यादत और वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान के इश्तियाल अंगेज़ बयानात पर रद्द-ए-अमल। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का कहना है हक़ाइक़ को खोखली कहानियों या तवज्जो हटाने की चालों से छुपाया नहीं जा सकता। जम्मू कश्मीर का तनाज़ा बदस्तूर खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए बुनियादी खतरा है। पाकिस्तान ऐसा हल चाहता है जो सलामती काउंसिल की करारदादों और कश्मीरी अवाम की उमंगों के मुताबिक हो। पाकिस्तान अमन और तामीरी बातचीत के लिए पुराज़ीम है। भारतीय जारहियत बेनकाब करने का मिशन। पाकिस्तान सफारती महाज पर सरगर्म। बिलावल भुट्टो जरदारी की क़यादत में पाकिस्तानी वफ़द आज से अमरीका में अपनी मुलाकातों का आगाज करेगा। पहले रोज पाकिस्तानी वफ़द न्यूयॉर्क में मसरूफ दिन गुजारेगा। वफ़द सलामती काउंसिल के मुस्तकिल और गैर नुमाइंदगान से मुलाकात करेगा। पाकिस्तान का मौक़िफ़ दुनिया के सामने रखेगा। पाकिस्तानी वफ़द की आज सलामती काउंसिल के सदर और OIC के वफ़द से भी मुलाकात होगी। सिंतास मुआहिदे की मुकम्मल बहाली की फौरी जरूरत पर भी बात होगी। पाकिस्तान ने भारत को हर महाज पर शिकस्त दी। पाकिस्तान को कम समझने की गलती भारत को बहुत महंगी पड़ी। फ्रांसीसी माहिर सियासियात क्रिस्टोफ जाफरेलो कहते हैं भारत पाकिस्तान से बुरी तरह शिकस्त खा चुका। चीनी हथियारों ने जंग का पासा पलट दिया। पाकिस्तान की तैयारी शानदार थी। पाकिस्तान एटमी ताकत है जो चीन की हिमायत से नाकाबिले शिकस्त बन चुका। पाकिस्तान की फतह का भारत की अंदरूनी सियासत पर गहरा असर पड़ेगा। भारत सिंतास मुआहिदे को जंगी हथियार बना सकता है। PP-52 सियालकोट ज़िमनी इंतखाब में मुस्लिम लीग नून ने मैदान मार लिया। इलेक्शन कमीशन ने फॉर्म 47 जारी कर दिया। मुस्लिम लीग नून की उम्मीदवार हिना अरशद वड़ाइच ने 78,702 वोट हासिल किए। PTI की हिमायत याफ्ता फाखर निशाद घुम्मन को 39,018 वोट मिले। लीगी मत वालों का जश्न। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का हिना अरशद वड़ाइच की कामयाबी पर इज़हार तशक्कुर। कहा ज़िमनी इंतखाब में कामयाबी नवाज शरीफ की बेमिसाल क़यादत और मरीम नवाज की दिन रात मेहनत का समर है। वज़ीर आला मरीम नवाज ने कामयाबी पर मुबारकबाद देते हुए समड़ियाल के अवाम का शुक्रिया अदा किया। पंजाब की सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब कहती हैं मुखालिफिन का रोना चीखना साबित करता है ये ज़िमनी इंतखाब हार गए। ज़िमनी इंतखाब में PTI और पीपल्स पार्टी के नून लीग पर धांधली के इल्जामात। शेख वकास अकरम कहते हैं जैसे ही पोलिंग शुरू हुई डाकुओं ने अपना खेल शुरू कर दिया। नून लीग की सरपरस्ती में पुलिस ने गुंडागर्दी की। हमारे पोलिंग एजेंट्स को मारा पीटा और ठप्पे लगाए गए। जहां लीगी गुंडे नहीं पहुंचे वहां पंजाब पुलिस गुंडागर्दी करती रही। PP रहनुमा हसन मुर्तज़ा बोले सियालकोट के ज़िमनी इंतखाब में कई चेहरे बेनकाब हुए। फॉर्म 47 पर जीतने वालों को ये सब जेब नहीं देता। तवक्को है नून लीग की गुंडागर्दी का नोटिस लिया जाएगा। मुल्की हालात और मईशत बेहतर हो रही है। हर चीज इस्तेहकाम की जानिब लौट रही है। लोग काम को वोट देते हैं। सियासत के साथ काम भी होना चाहिए। नवाज शरीफ की लंदन पहुंचने के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा मुल्की दिफा मजबूत बनाने में मुस्लिम लीग नून का बड़ा किरदार है। एटमी धमाके मुस्लिम लीग ने किए। मिसाइल टेक्नोलॉजी भी दी। साबिक वज़ीर आज़म लंदन में अपना तिबी मुआयना कराएंगे। ईद भी वही मनाएंगे। आइंदा बजट में मुआशी तरक्की का हदफ 4.2%। महंगाई की शरह 7.5% मुकर्रर करने की तजवीज़। ज़राए का कहना है बजट में ज़राई शोबे की तरक्की का हदफ 4.5%। बड़ी फसलों की तरक्की का हदफ 6.7%। कपास की पैदावार का हदफ 7% मुकर्रर करने की तजवीज़। लाइव स्टॉक की तरक्की का हदफ 4.2%। जंगला 3.5%। सनती तरक्की 4.3% मुकर्रर करने की तजवीज़ दी गई। मईशत दुरुस्त समत में गामजन। पाकिस्तान में सारफीन का एतमाद बढ़ने लगा। पाकिस्तान में 6 साल बाद मईशत के हवाले से अवाम की मुस्बत राय। अवामी राय पर सर्वे करने वाले आलमी इदारे ने रिपोर्ट जारी कर दी। 42% पाकिस्तानियों ने कहा मईशत दुरुस्त ट्रैक पर आ गई। 29% शहरियों ने 2019 के बाद पहली बार मईशत बेहतर करार दी।
37% पाकिस्तानियों का ख्याल है 6 माह में मईशत मजबूत होगी। इप्सोस का कहना है पाकिस्तान में अवाम को मईशत की बहाली का यकीन होता जा रहा है। कराची की सड़क पर बासर शख्स ने अपनी अदालत लगा ली। डिफेंस फेज 6 में नौजवान पर तशद्दुद, खातून के सामने गालियां दी, मारा पीटा, लड़की मुआफी मांगती रही, भरे मजमे में इल्तिजा करती रही, लेकिन ताकत के नशे में चोर सलमान फारूकी ने एक न सुनी। निजी कंपनी का सीईओ लग्जरी गाड़ी में सवार था जिसके मोटरसाइकिल सवार से मामूली टक्कर हुई थी। पुलिस का कहना है सलमान फारूकी मोबाइल फोन बंद करके फरार हो गया। फैमिली का भी सुराग नहीं मिल रहा। उसके दफ्तर के बाहर नफरी तैनात कर दी गई है। पोलियो वायरस का एक और केस सामने आ गया। जीबी के जिला द्यामिर में 23 माह के बच्चे में पोलियो वायरस की तस्दीक। एनआईएच जराये के मुताबिक मुतासरा बच्चे के पोलियो वायरस का जीनियाती ताल्लुक कराची से है। इससे पहले जीबी से 2017 में पोलियो केस सामने आया था। रवां साल पोलियो केसेस की तादाद 11 तक पहुंच गई। मुल्क के बेशतर इलाकों में आज भी मौसम शदीद गर्म। कराची में भी गर्मी की शिद्दत बरकरार। पारा 34 डिग्री पर, शिद्दत 40 सेंटीग्रेड तक महसूस की जा रही है। जैकबाबाद और तुरबत में दर्जा हरारत 47, दादू 46, नवाबशाह में 45 डिग्री रहने का इम्कान। निरा गाजी खान, बहावलपुर, मुल्तान में 42 और लाहौर में 40 डिग्री रहने की तवक्को। महकमा मौसमियात की आज पंजाब, केपी, आजाद कश्मीर और जीबी में चंद मकामात पर बारिश की पेशगोई। बच्चों की गर्मी की छुट्टियां, मौज मस्तियां, अब होंगे खूब सैर सपाटे। सिंध में आज से 31 जुलाई तक मौसम में गर्मा की तातीलात हैं। पंजाब में 28 मई से 14 अगस्त तक बच्चे गर्मियों की छुट्टियां एंजॉय करेंगे। ईद उल अजहा में चंद रोज बाकी। मवेशी मंडियों में गहमा गहमी। किसी को मनपसंद जानवर मिल गया तो किसी की व्यापारी से बहस और तकरार। हैदराबाद में खूबसूरत जसामत वाले बैल लाल बादशाह और बबलू की धूम। बहावल नगर की मवेशी मंडी में चोलिस्तान नस्ल का तगड़ा 7 फीट लंबा 15 मन वजनी दिलबर नामी बैल तवज्जो का मरकज बन गया। सादिकाबाद की मवेशी मंडी में अर्तुगरुल और बिस्मा नामी बैलों के चर्चे। खरीदारों को जानवर महंगा होने की भी शिकायत। पाकिस्तान ने बांग्लादेश को T20 सीरीज में व्हाइट वॉश कर दिया। तीसरे मैच में बांग्लादेश को 7 विकेटों से शिकस्त हुई। कौमी टीम ने कसाफी स्टेडियम में 197 रन का हदफ 18वें ओवर में हासिल किया। मोहम्मद हारिस की शानदार सेंचुरी 107 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग्स खेली और मैच को हीरो करार पाए। साइम अयूब ने 45 रन स्कोर किए। बांग्लादेश ने पहले खेलकर पाकिस्तान के खिलाफ 196 रन बनाए थे। अब्बास आफरीदी और हसन अली ने 2-2 खिलाड़ी आउट किए। स्टेडियम में मौजूद शख्स ने एक हाथ से कैच करके सबको हैरान कर दिया। सीरीज के तमाम मैच स्पोर्ट्स पर बराह रास्त दिखाए गए। सीरीज में तमाम खिलाड़ियों ने बेहतरीन खेल पेश किया। हम इसी तरह की क्रिकेट खेलना चाहते हैं। कौमी टीम के कप्तान सलमान अली आगा कहते हैं साइम अयूब, हसन नवाज और मोहम्मद हारिस मैच विनर ना बन सके तो खुद को नाकाम कप्तान समझूंगा। शायकीन सपोर्ट करते हैं, मायूस नहीं करेंगे। बांग्लादेश के कप्तान रतन दास ने कहा अफसोस है कि सीरीज में कोई मैच नहीं जीत सके। कोशिश करेंगे गलतियों से सीखें और मुस्तकबिल में बेहतर परफॉर्म करें। पाकिस्तान की टीम ने बेहतरीन क्रिकेट खेली। एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतने वाले अरशद नदीम की जनूबी कोरिया से वापसी। लाहौर एयरपोर्ट पर शानदार इस्तकबाल किया गया। कौमी हीरो ने 52 साल बाद पाकिस्तान के लिए एशियन एथलेटिक्स में गोल्ड मेडल जीता। अरशद नदीम ने कहा कौम की दुआओं और तैयारी की वजह से कामयाबी मिली। अल्लाह का जितना भी शुक्र अदा करूं कम है। अब नजरें वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप पर हैं जिसकी तैयारी कर रहे हैं। कोशिश है वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भी मुल्क का नाम रोशन करूं। पाक अफवाज के साथ हूं और हमेशा साथ रहूंगा। बन्नू में फायरिंग से पुलिस एहलकार जहां बहा के एहलकार अबरार बच्चों को स्कूल छोड़ने जा रहा था जब मुलजमान ने फायरिंग का निशाना बनाया। जहां बहा के एहलकार इन्वेस्टिगेशन ब्रांच में तैनात था। डेरा गाजी खान में पंजाब पुलिस ने 4 दहशतगर्दों को ठिकाने लगा दिया। असलहा और गोला बारूद बरामद। तर्जुमान पुलिस ने बताया सरहदी इलाके में खारजी दहशतगर्दों की मौजूदगी की इत्तला पर मुहासरा किया। दहशतगर्दों ने पुलिस पर हमला किया। मौसर कार्रवाई से 4 खारजी मारे गए, दीगर फरार हो गए। मफरूर दहशतगर्दों की तलाश जारी है। कराची में क्लिफ्टन बोट बेसन सिग्नल के करीब फायरिंग, एक शख्स जहां बहाक। मकतूल की शनाख्त एहसान के नाम से हुई। लाश जिना अस्पताल मुंतकिल। गोली मकतूल के सर पर लगी। अहलकाना का कस्टम एहलकारों पर मकतूल को ताकुब के दौरान गोली मारने का इल्जाम। कहा कस्टम एहलकारों ने कार को रुकने का इशारा किया, ना रुकने पर फायरिंग की। कस्टम एहलकार मकतूल की गाड़ी भी साथ ले गए।
اسرائیل کی غزہ پر بمباری جاری، مزید 54 فلسطینی شہید، بمباری کے باعث شمالی غزہ کا واحد ڈائلسس سینٹر تباہ ہو گیا۔ انروا کا غزہ میں خوراک کی قلت پر تشویش کا اظہار، حماس جنگ بندی کے لیے مذاکرات کا نیا دور شروع کرنے پر آمادہ۔ خبر ایجنسی کے مطابق حماس کا کہنا ہے ایسے معاہدے کے لیے تیار ہے جو مستقل جنگ بندی کا سبب بنے۔ غزہ سے اسرائیل کا مکمل انخلا چاہتے ہیں، ایسا معاہدہ چاہتے ہیں جس سے فلسطینیوں کو ریلیف ملے اور انسانی المیہ ختم ہو۔ یوکرین کا روسی ایئر بیس پر حملے میں 40 سے زائد روسی جہاز تباہ کرنے کا دعویٰ۔ یوکرینی اہلکار کے مطابق سائبیریا ایئر بیس پر طویل فاصلے تک میزائل داغنے والے طیاروں کو نشانہ بنایا گیا۔ خبر ایجنسی کے مطابق ایئر بیس پر 4 Tu-95 بمبار طیارے تباہ ہوئے۔ یہ طیارے ایٹمی مواد لے جانے کی صلاحیت رکھتے تھے۔ یوکرین نے حملے کیے FPV ڈرونز استعمال کیے جو ایئر فیلڈ کے قریب ٹرکوں سے لانچ کیے گئے۔ حمزہ خان گولڈن اوپن اسکواش چیمپئن بن گئے۔ آسٹریلیا میں کھیلی گئی چیمپئن شپ کے فائنل میں حمزہ نے ہانگ کانگ کے کھلاڑی کو شکست دی، حتمی مارکے میں 3-0 سے کامیاب رہے۔ تیر نہ تلوار، ٹماٹر بنے ہتھیار، کولمبیا میں ٹماٹروں کی جنگ چھڑ گئی، شرکاء ایک دوسرے کو تاک تاک کر نشانہ بناتے رہے۔ ٹماٹروں کی یہ جنگ 3 دن تک جاری رہی۔ 20,000 منچلوں نے 45 ٹن ٹماٹروں سے ایک دوسرے کو نشانہ بنایا۔ اور اداکار ننھا کے مداح آج ان کی 39ویں برسی منا رہے ہیں۔ ننھا نے PTV کے ڈرامے الف نون سے غیر معمولی شہرت حاصل کی۔ ان کا اصل نام رفیع خاور تھا۔ ننھا نے تھیٹر اور فلموں میں بھی اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوایا۔